नमस्कार बच्चों। आज हम 6 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के करंट अफेयर्स में, आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज जो संबंधित हैं आज से देखें। पहली खबर क्या है? पहली खबर, असम का नया IIM कामरूप। असम को पहले कामरूप भी कहा जाता था प्राचीन भारतीय इतिहास में। शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित किया है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे, साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए जूपी लूडो प्लेटफॉर्म गुरुग्राम में साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया। अगला प्रश्न, अगली न्यूज, 2023-24 में भारत का FDI परिदृश्य देख लेंगे, किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और क्या परसेंटेज रही है। इसी प्रकार 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि, और ये चौंका देने वाला आंकड़ा टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार राशि दर्शाता है। अगला है चंद्र टाइम कीपिंग। नासा ने चंद्रमा मिशनों को सिंक्रोनाइज करने की योजना कैसे बनाई, देख लेंगे आप। नेक्स्ट है नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 5G 6G अनुसंधान पर सहयोग किया। नेक्स्ट, गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया। पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये क्लब है स्पेनिश रियल मैड्रिड और इस क्लब ने इस खिताब को जीता है। कहां पर हुआ था ये गेम? वेम्बली स्टेडियम में ये गेम हुआ था और ये खिताब को जीता गया है। स्पष्ट है यहां पर कि जो स्थापना हुई थी UEFA की वो 1955 में हुई थी। क्लब प्रतियोगिता है, यूरोपियन क्लब के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सकल GST संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर कितने फीसदी बढ़कर करीब 1.73% हो गया है? ये 10% बढ़ा है और 10% बढ़कर जो है ये है 1.73 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम बात GST की करते तो भारत में GST लागू हुआ 2017 में और GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है? तो असम में नया IIM को जो है वे स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। देख सकते हैं भारतीय प्रबंध संस्थान को स्थापना की मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा में यह एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये काम हुआ है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर ये समझौता किया गया है ई लाइब्रेरी के लिए। और इस प्रकार का पुस्तकालय बहुत सारी बुक्स जो है वो उच्च शिक्षा के संदर्भ में आपको क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किससे सबसे अधिक FDI प्राप्त हुई है? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा जो है जो FDI प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो थर्मन चन्मुगरत्नम है और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया में दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए कितने वर्षों का समझौता किया है? तो 30 वर्षों का ये समझौता किया अडानी ग्रुप ने जो है। और याद रखेंगे कि इस जो एयरपोर्ट का नाम क्या है? इस एयरपोर्ट का नाम जो है दार एस सलाम
पोर्ट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी, यह मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है और इसे नियुक्त किया गया विजया भारती सयानी को। विजया भारती सयानी जो है, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्यवाहक की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और मानवाधिकार आयोग अधिनियम जो पारित हुआ था 1993 में हुआ था, यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा जाता रहा गया है। और सरकार ने विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है और कहा है कि जब तक एनएचआरसी में रिक्त पद को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक यही जो है इसका पदभार को ग्रहण करेंगे, संभालेंगे। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में हेलन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। तो पाकिस्तान के इतिहास में ऐतिहासिक कदम है कि पहली बार ईसाई समुदाय से संबंधित हेलन मेरी रॉबर्ट्स को जो है पाकिस्तानी सेना ने अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनाने का अवसर प्रदान हुआ है। अगला है कि हाल ही में हल्ला टाम्स डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है। तो आइसलैंड की नई राष्ट्रपति इनको बनाया गया। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों याद रखेंगे। और आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजेविक है, यूरोपियन देश है जो ऊपर है, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है। बिल्कुल सही है बच्चों कि खजान सिंह टोकस को, इन पे यौन उत्पीड़न का जो मामला है 2 महिलाओं ने लगाया जो उसी विभाग से संबंधित है और इस आधार पर इनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो बड़ा क्लियर सा रखेंगे कि फिलहाल ये जो है साहब हैं वो डीआईजी है और पूर्व ओलंपिक चिराग भी रह चुके हैं, परंतु अर्धसैनिक बल की 2 महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए यौन दुराचार के कारण इनको टोकस को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 1935 में हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 11 की हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। तो ये है विराट कोहली। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई के अंदर है, याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वो दुबई नहीं है, इसको याद रखेंगे। और इसकी राजधानी आबू धाबी है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्केले। नोट करते चले जाएंगे। हाल ही में दिल्ली के मुंगेशपुर में कितने डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया, जो भारत में अब तक का सबसे अधिक दर्ज तापमान है। तो 52.9 जो है वह दर्ज किया गया, अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान इस ईयर 2024 का। प्रश्न संख्या 13 हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी है। 8.2% की वृद्धि देखी गई है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या जो 14 है कि भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अपने भयानक राफेल युद्ध प्लानों को 2 सप्ताही बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के लिए तैनात किया, जो मई 2024 को शुरू हुआ। ये अलास्का में, अलास्का का युद्ध अभ्यास चल रहा लगातार। ये प्रश्न आ रहा किसी ना किसी रूप में देख लेंगे। और जब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाहक नभा स्पर्शम दिप्यम। फिलहाल भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अलास्का में शुरू 2 सप्ताह तक चलने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग, ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, अलास्का, रेड फ्लैग और आपका प्रश्न जो है रफाल जो है उनको तैनात किया गया है। और अंतिम जो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार कितने वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी को रद्द कर दिया है, जल्दी से बताएंगे। तो ये 10 वर्षीय जो है ग्रीन बेल्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार 10 वर्षीय ग्रीन बेल्ट नीलामी को रद्द कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान गवर्नर श्री शशिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो थे वो 6 जून के लिए थे। और इसके साथ ही इस बात को, इस स्लाइड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। खूब सारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें,
खूब मेहनत करें, स्वयं के मरे से ही स्वर्ग मिलेगा। और याद रखें कि इंसान में चाहत और जुनून हो तो रेत से भी पानी निकल आता है। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः हम फिर कल सुबह मिलेंगे 6 बजे।